आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है क्लास 9 का, नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है ना, नंबर सिस्टम के बारे में। भाई क्या कह रहा है, इफ ए इक्वल्स टू 2 + √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a - 1/a। ठीक है ना, तो इसको करते हैं। सबसे पहले a को तो हम ऐसे लिख देंगे, a तो हमें पता है, a वट a क्या है, हमें जो दिया हुआ है a लिख देंगे उसी को, है ना। ठीक है, अब a अपॉन में 1/a, 1/a मीन्स क्या हो गया, 1 और a की जगह पे ये रख देंगे। अब यहाँ पे रूट है तो हम इसको क्या कर देंगे, नीचे रूट है तो रेशनलाइज कर देंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन के लिए क्या करते हैं हम, जो साइन होता है अपोजिट लगा देते हैं साइन को, है ना। नीचे यहाँ पे इन दोनों जगह पे इसको a मान लेंगे, ये a है और ये क्या है, b है ना। तो हमारा हो जाएगा a + b, a - b, दैट मीन्स व्हाट, a² - b²। अब यहाँ पे नीचे वाले में क्या हो जाएगा, a² क्या, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और 1 से इसकी मल्टीप्लाई होगी पूरे की, तो क्या हो जाएगा, किसी की भी 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वही हो जाता है, सेम वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं भाई इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या 4, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, ये इसकी वैल्यू क्या आई, नीचे 1 मीन्स कुछ भी नहीं, हटा दो 1, हम तो 1 हटा सकते ना, बिल्कुल हमने 1 हटा दिया, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई हमें इसकी ही वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका, तो हम रख देते हैं वैल्यू a - 1/a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a कितना है 2 + √3। एक बात की सावधानी से देखेंगे, यहाँ पे सावधानी रखेंगे, ये जो माइनस है ना, जब भी कभी माइनस होता है तो वहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं, क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के अंदर वैल्यूज रखेंगे। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना हम, कभी भी माइनस हो ब्रैकेट के बाहर ओपन करेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ कुछ भी साइन नहीं है तो क्या प्लस है, इतनी पोर्शन पे प्लस है, तो प्लस है तो अब ये चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो भाई ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये यहाँ पे √3 + √3, दैट मीन्स क्या 2√3, यही आया a की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू a - 1/a। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, इफ a की वैल्यू दे रखी है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + 1/a। अब देखो भाई हमें एक आइडेंटिटी पता होगी, है ना, एक आइडेंटिटी पता है, a रहने दो, इसको हम लेते हैं x + a का होल स्क्वायर क्या होगा, x² + y² + 2xy, 2xy। अब हमने इसको मान लिया है, ये वाला क्या हो सकता है, a²। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, b की जगह पे a, इसका होल स्क्वायर कर दें, भाई यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर मान लेते हैं हम, है ना। तो ये होल स्क्वायर में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, इतने पोर्शन को, ये जो मैं बता रहा हूँ।
हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया, इस वाले को x मान लिया, इस वाले को क्या मान लिया, y, है ना। और फॉर्मूले पे रख देते हैं, है ना। अब रखते हैं भाई, अब रख देंगे फॉर्मूले पे, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, a प्लस 1/a²। जैसे जैसे हमने a किसको माना है, जो a है वो x है, जो a है वो x है, y क्या है 1/a, x जो है a है और ये ऐसा है, ठीक है ना। क्लियर हो रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। x की वैल्यू क्या है, a है, y की वैल्यू क्या है 1/a। ओके, ऐसे रख देते हैं फॉर्मूले पे, a इसका स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1/a, a कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा, a 1/a का स्क्वायर, a इसका स्क्वायर। अगर इस 2 को मैं इस साइड में शिफ्ट कर दूं, इस साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, दूसरी साइड, यहाँ पे प्लस हो रहा है 2, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमें यहाँ से एक फॉर्मूला पता चला, हमें यहाँ से एक फॉर्मूला पता चला कि भाई ए स्क्वायर की जब भी वैल्यू निकालनी ना, ए स्क्वायर प्लस 1 में ए स्क्वायर निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस आइडेंटिटी पे ले जाना पड़ेगा, और हमारी आइडेंटिटी क्या क्रिएट होगी, ये वाली होगी। बात क्लियर हो रही है। देखो भाई, ये क्या आया, यही आइडेंटिटी का यूज़ करना है। कौन सी आइडेंटिटी का, जो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, इन्हीं का यूज़ करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए तो हमें गिवन है 1/a, ये रखना है, ठीक है ना। तो हम अगली स्लाइड पे देखते हैं, ए हमें गिवन है 1/a निकालना है, 1/a, 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 ए की वैल्यू क्या है 3 + √5/2, 3 + √5/2। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 होगा, देखो भाई यहाँ पे 1 से डिवाइड होगा तो डिवीजन में 4 टर्म आ जाएगी, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, 2 टर्म आ गई, तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो कैसे होगा, 1/1 है, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, न्यूमरेटर नीचे, तो 1 से 2 की मल्टीप्लाई हुई तो 2, और 1 से 3 + √5 की हुई तो ये। अब इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे हम, रेशनलाइज कर देंगे साइन चेंज करके। अब देखो भाई, यहाँ पे a + b, a - b, इसकी आइडेंटिटी लगेगी, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई, यहाँ पे लिखते हैं 1/a की ही वैल्यू आ रही है, 2 हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या होगा 6 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 2√5, यहाँ 3² और 5√5 का स्क्वायर, 6 माइनस है, ये प्लस नहीं है, माइनस है यहाँ पे, 2√5, 9 - 5, यहाँ 6, फोर हो गया। देखो भाई कॉमन ले सकते हैं इसमें से, कॉमन जब लेंगे हम 2 मल्टीप्लाई ही नहीं करते, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करो भाई, ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई ना करो, सीधा सीधा काट देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 2 को हम साथ में लेके चलते रहेंगे।
टूल्स काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे सेम मल्टीप्लाई में रखे जाओ, क्योंकि भाई यहाँ पे 4 आ गया, कट रहा है कुछ ना कुछ। ये ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा। बिना प्रैक्टिस के तो हमें भी नहीं आता, हमने भी खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करी है ना। तो 1 में ए की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली आ गई, और ए की वैल्यू हमें पता है, हमें फॉर्मूला क्या पता था, ये फॉर्मूला पता है, -2 -2 -2 है, -2 ए स्क्वायर 1 में ए स्क्वायर। यहाँ पे रखो भाई, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये है, ठीक है ना, और ए प्लस 1 में ए की ये वैल्यू है। देखो भाई, लेते हैं, ए की वैल्यू क्या है, √5, यहाँ पे प्लस, और जो जो वैल्यू है उसको रखते चले जा रहे हैं। ये साथ में हम पैरेलल में रखते जाएंगे। अब देखो भाई, यहाँ पे 2 2 है, सेम एलसीएम हो जाएगा। मैं यहीं पे इसी स्टेप पे इसको कर देता हूँ, सेम एलसीएम हो जाएगा इनका। तो भाई 2 2 आ रहा है सेम, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 होल पे 2, और ये कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे क्या बच गया, इधर देख लेते हैं भाई, यहाँ पे बच गया 3 + 3 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर 6 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 ए स्क्वायर प्लस 1/ए, इसकी वैल्यू ये आ गई। ओके, आंसर है ये। क्लियर हो गया। सबसे पहले मैंने क्या करा कि भाई x प्लस वाई के होल स्क्वायर पे ब्रेक डाउन करा। ए हमने किसको मान लिया, x मान लिया a को, और y को मान लिया हम 1 में a को, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आइडेंटिटी पे रखा, a कैंसिल आउट हो गए, और फिर उसके बाद 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, ये फॉर्मूला यहाँ से निकला, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इसी फॉर्मूले पे सारी वैल्यूज रख दी हमने। ओके, अब नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई, सबसे बढ़िया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेट डेट डेट। अब इनको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पे देखो भाई, 4 है, अपॉन में 2 1 6 है, 2 1 6 है। 2 1 6 को हम, यहाँ पे कितना है, 3 है ना, डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो हम किस के रूप में तोड़ सकते हैं इसको, 6 की पावर 3 देखेंगे तो 6 × 6 × 6, तो ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 216। बात क्लियर हो रही है। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 6 की पावर 3, और ऐसे ही अब यहाँ पे आ जाओ भाई, ऐसे ही हम यहाँ पे आ जाते हैं, दूसरे कलर का यूज करेंगे। देखो भाई 256 है, 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 4 लिख सकते हैं, 8 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 4, 8 × 8 × 8 × 8, ये लिख सकते हैं। देखते हैं एक बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
64। 8 की नहीं लिख सकते, 4 की लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, 4 की लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 4। ये अंदाजा लगा रहा हूँ मैं। बाकी आपको अगर करना है ना तो सबसे आसान तरीका बता देता हूँ, आप सबको करना है तो इसको लो भाई, इसके फैक्टर्स निकालो। 1 2 8 2 6 4 2 32 16 8 4 2 कितने, 1 2 3 4, 4 पेड़ बन गए दो दो के, तो कितने होंगे, तो 4 की पावर हम क्या, अगर हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं तो हम 4 की पावर 4 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, है ना। तो वही कर देंगे, 4 की पावर 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 की पावर 4। इस साइड को इरेज करते हैं, 4 की पावर 4। 4 की पावर हमने क्या लिखना है, 4 की पावर 4। इसको इरेज करके फिर लिख देते हैं 1 में 4 की पावर 4 -3 में 4। अब यहाँ पे प्लस करते हैं, देखो ये किस पे 5 होगा, 5 हमें कितना बनाना है, 5 बनाना है। इस पे 5 बनाना है, इस पे 4 था तो 4 बनाया हमने पावर में। जितना डिनोमिनेटर है इसको बनाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं बनता है तो फिर वहीं तक ही सॉल्यूशन है। देखो भाई, ये 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 से, कितना आया, 3 की पावर 5 -1 में 5 या 2। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी भाई, पावर की भी पावर है हर जगह पे, नीचे देखो हर जगह पावर की भी पावर है, तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे पावर की भी पावर वाला। जैसे a की पावर m है तो उसकी पावर भी n है, तो क्या होता है, पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो तीनों के डिनोमिनेटर में यही सेम हो रहा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं भाई, 4 6 आपस में पावर मल्टीप्लाई होगी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे भी तो यहाँ पे बच गया 4 6 की पावर -2, यहाँ पे बचा 1 4 -3, इसकी पावर -1 हो जाएगा, इसकी पावर क्या है, -1 है। तो देखो भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है नीचे। अब इसी के डिनोमिनेटर का हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। हमें एक बात का पता है, अगर साइन नेगेटिव, पावर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए भैया, करते हैं इस बात को, 4 ये हो जाएगा 1 में ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे, देखो भाई अगले वाले में आ जाओ, अगले वाली स्लाइड में ये देखेंगे भाई, क्या था, 4 1 में 6 की पावर
1/6 की पावर क्या है, 2 है, स्क्वायर है इसका। एक बार इसको कॉपी करते हैं, फिर उसके बाद कर लेते हैं। 1/4 पावर 3 प्लस अब देखो भाई, यहाँ पे 4 है, 1 की स्क्वायर हुआ तो 1 ही रहेगा, और स्क्वायर हुआ 36 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये इतना ही रहेगा, 1 हुआ और इसका हो जाएगा 64 हो जाएगा। 4 की पावर 3 कितना हुआ, 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि और इस पे इतना ही रहेगा, तब भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 1 है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, सारी चीज़ें रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी, है ना। तो 4 अच्छा रेसिप्रोकल वाला स्टेप भी दिखा देता हूँ आपको। ये अलग हो गया इतने का, अब ये अलग हो गया, ठीक है। देखिए भैया, 6 4 6 24 12 44 हो गया, ये 64 हो गया, ये 3 हो गया। अब इसको ऐड कर दो, 4 4 8 8 11 10 11 और ये 2 आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई, ये क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।